नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। क्या मोहन भागवत ने, क्या संघ ने छेड़ दी है जंग, और जंग सीधा छेड़ी है संघ परिवार के एक और अंग पर, और वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये हम क्यों कह रहे हैं? आपने अगर स्पीच सुनी हो मोहन भागवत, जो कि आरएसएस के चीफ हैं, उनकी कुछ टिप्पणी नागपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने दी, और वो टिप्पणी जो है वो जानना और सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एक हिडन मैसेज है उसके पीछे, जो एक संदर्भ है जिसमें वो बातें कही जा रही हैं, ऐसे लगता है कि एक बहुत साफ इशारा, बहुत साफ संकेत, बहुत खास निशाना नरेंद्र मोदी पर है और उनकी भारतीय जनता पार्टी पर है, क्योंकि जितनी टिप्पणी है वो घूम घूम करके इशारा उन्हीं की ओर करती है। बाद में आप बेनिफिट ऑफ डाउट और उसको अलग तरीके से पढ़ना, रीड करना, उसको भले ही देखें, लेकिन अगर आप बारीकी से जाएं उन स्टेटमेंट्स में तो आपको समझ में आएगा कि वो लगभग वैसी ही बात कर रहे हैं जैसे कि एक किसी केंद्र में बैठी हुई या सत्ता में बैठे हुए इंसान से जो बात करनी चाहिए। आइए आपको एक एक करके पहले वो बयान सुनाते हैं। पहले मैं आपको बताऊं कि उन्होंने एक बात जो बोली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं चुनाव सहमति बनाने की प्रक्रिया है, सहमति बनाने की प्रक्रिया। सच हित संसद में किसी भी प्रश्न के दोनों पहलू सामने आए, इसलिए ऐसी व्यवस्था है, ताकि संसद में दोनों पहलू सामने आए, उसकी एक व्यवस्था है। चुनाव प्रचार में जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना, तकनीकी का दुरुपयोग, असत्य प्रसारित करना, ये ठीक नहीं। विरोधी की जगह प्रतिपक्ष कहना चाहिए, उनको विरोधी नहीं कहना चाहिए। अब आप ये कह सकते हैं कि शुरुआत की जो बात है उसमें कि चुनाव प्रचार में जिस तरीके का एक दूसरे को लताड़ना, तकनीक का दुरुपयोग, यानी कि एआई और फेक न्यूज़, इन सब चीज़ वो इशारा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ तो आप ये समझ सकते हैं कि वो एक जनरल बात कर रहे होंगे, एक दूसरे को समन्वय बनाने की बात कर रहे होंगे। लेकिन फिर जब वो ये कहते हैं विरोधी की जगह प्रतिपक्ष कहना चाहिए, यानी कि आप उसको, ऑपोजिशन को विरोधी मत मानिए, तो ये इशारा किसकी तरफ है भाई? क्या ये साफ साफ नहीं है कि भाई कांग्रेस पार्टी को तो वो प्रतिपक्ष नहीं बोल रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप बीजेपी को प्रतिपक्ष बोलिए। ये सवाल सत्ता से किए जा रहे हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी से किए जा रहे हैं, यानी कि उनकी भाजपा से कर रहा है संघ का प्रमुख, सीधे सीधे, कि आप विरोधी मत मानिए, उनको प्रतिपक्ष मानिए, ऑपोजिशन मानिए। वो कहते हैं चुनाव के आवेश में से मुक्त होकर देश को सामने उपस्थित समस्याओं का विचार करना होगा, ये उन्होंने एक बात कही। अब आइए आपको उनका एक दूसरा बयान सुनाते हैं यहाँ पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि चुनाव लोकतंत्र में प्रति 5 वर्ष होने वाली घटना है। हम अपना कर्तव्य करते रहते हैं, लोकमत परिष्कार का प्रति वर्ष करते हैं, प्रति चुनाव में करते हैं, इस बार भी किया है। सर संचालक का ये बयान जरूर सुनिए। क्योंकि बाहर तो वातावरण दूसरा है, चुनाव संपन्न हुए, उसके परिणाम भी आए, कल सरकार भी बन गई, ये सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में प्रति 5 वर्ष होने वाली घटना है, होती है, उसके अपने नियम है, डायनेमिक्स है, उसके अनुसार होता है। अपने देश के संचालन के लिए कुछ निर्धारण करने वाला वो प्रसंग है, महत्वपूर्ण है, लेकिन हम चरविचरण करते रहे, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा। क्यों, कैसे, इसमें संघ के हम लोग नहीं पढ़ते। हम अपना कर्तव्य करते रहते, लोकमत परिष्कार का प्रतिवर्ष करते हैं, प्रति चुनाव में करते हैं, इस बार भी किया है। तो ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं मोहन भागवत? क्योंकि जो 5 वर्ष की जो प्रक्रिया है वो किसने पूरी की? कौन सत्ता में था 5 वर्ष से पहले या अभी 5 वर्ष से? नरेंद्र मोदी। अब कौन सत्ता में आया है? नरेंद्र मोदी। तो ये जो 5 वर्ष में होने वाली घटना है जिसके बारे में वो आगाह कर रहे हैं, और उसके बाद ये कहते हैं कि हमको तो प्रतिवर्ष करना है, लोकमत परिष्कार जो है वो हमारा कर्तव्य है, और ये हम चुनाव में भी करते हैं, चुनाव के बाद में भी करते हैं। जीता कौन है? जो जीता है, क्या ये संदेश सीधे सीधे उसको नहीं दिया जा रहा है?
ये एक और बयान। इसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण इसी स्पीच में से निकला हुआ एक बयान है जिसमें मोहन भागवत कहते हैं, और मैं कोट कर रहा हूं, जो वास्तविक सेवक है उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया। चुनाव अभियान के दौरान मर्यादा का ख्याल नहीं रखा गया। जो वास्तविक सेवक है उसमें अहंकार नहीं आता है कि मैंने किया। अब मैं वाली गारंटियां कौन दे रहा था इस चुनाव में? मोदी की गारंटी में मैं अपने आप को आगे रखना, वो वाला भाव जो है इस कैंपेनिंग में कौन लेकर के आया? और उस संदर्भ में अगर मोहन भागवत ये कहते हैं कि जो वास्तविक सेवक है उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया और चुनाव अभियान के दौरान मर्यादा का ख्याल नहीं रखा गया, तो मटन, मछली, मुगल, मुसलमान, घुसपैठी, ये महात्मा, ये सारे जो म थे मैं के साथ, मोदी के साथ, ये कौन लेकर के आया था? इस संदर्भ में भी देखा जाए तो क्या साफ नहीं है कि मोहन भागवत ने एक जंग छेड़ दी है, संघ ने एक जंग छेड़ दी है मोदी की बीजेपी के खिलाफ, जिसमें बहुत क्लियरली अब इशारा किसकी ओर हो रहा है, ये सारी चीजें अब समझ में आ रही हैं। आइए आपको एक और बयान सुनाते हैं, और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण बयान है सरसंचालक का, और ये सबसे डायरेक्ट बयान है सरसंचालक का, और वो है मणिपुर के संदर्भ में। आइए सुनते हैं। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। आपने सुना कि मोहन भागवत क्या कह रहे हैं। उनका कहना है 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, इससे पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर जो है वो समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपजा या उपजाया गया, सत्ता में वहां पर कौन है? किसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो एक समुदाय को फेवर कर रहे हैं? उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। इस पर कौन ध्यान देगा? प्राथमिकता देकर उसका विचार करना यह कर्तव्य है। किसकी सरकार है वहां पर? बीजेपी, एन बीरेन सिंह। किसकी सरकार है केंद्र में? किसकी सरकार थी जब मणिपुर में आग लगी या मणिपुर उबल रहा था? बीजेपी, नरेंद्र मोदी। अब किसकी सरकार है? बीजेपी, नरेंद्र मोदी। हर जगह बीजेपी की सरकार। ऐसे में सरसंचालक का सीधे सीधे ये कहना कि मणिपुर में गन कल्चर समाप्त हो गया था ऐसा लगा, लेकिन फिर एक कला हुई, कला वहां पर उपजा या उपजाया गया। सत्ता में कौन है? दोबारा देख लीजिए बहुत क्लियरली, ये जो मैसेजिंग है सरसंचालक की, उसकी आग में अभी तक जल रहा है। इस पर कौन ध्यान देगा? प्राथमिकता देकर उस पर विचार करना यही कर्तव्य है। ये किसको अपने कर्तव्य की याद दिला रहे हैं सरसंचालक? हर जगह जो सत्ता में है ये उसी का कर्तव्य होता है ना, कि आप बना करके, शांति बना करके रखें, देखें कि कहीं आग ना लगे। तो ये किसको उन्होंने कर्तव्य का याद दिलाया है? क्या ये सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और उनके शासनकाल पर सवाल संघ नहीं उठा रहा है? ये बात किसी से छुपी नहीं है कि एक वक्त जिस बीजेपी को संघ परिवार का हिस्सा कहा जाता था, वहां पर अब मोदी के परिवार की बात हो रही है, मोदी की गारंटी की बात हो रही है, मोदी मैं भारतीय जनता पार्टी हो रही है, मोदी 3.0, मोदी की कैबिनेट, मोदी का ये, मोदी का वो। ऐसे माहौल में मैं के प्रयोग पर सवाल करने वाले मोहन भागवत क्या बहुत ही स्पष्ट रूप से जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं, वो क्या किसी को समझ में नहीं आ रहा है? और अगर समझ में आ रहा है तो क्या इसको बहुत क्लियरली ये माना जाए कि अब संघ की जंग है भारतीय जनता पार्टी, या फिर और स्पेसिफिक हो जाए नरेंद्र मोदी के खिलाफ? ऐसे में संघ के जो लोग हैं वो अपने आप को बीजेपी से कितने नजदीक या कितने दूर पाते हैं?
आप अगर बात करेंगे संघ के बहुत सारे लोगों से भी, तो भी आपको ये एहसास होगा ज़मीन पर जब भी आप बात करेंगे कि उनको एक जज्बात ये महसूस हुआ कि इस चुनाव में मैं बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत सारे ऐसे संघ के लोग थे जिन्होंने उस तरीके से प्रचार करते हुए भी वो नहीं दिखे। और अब मोहन भागवत के इस बयान से क्या वो स्पष्ट नहीं हो गया है कि वो जज्बात जो सरसंचालक बता रहे हैं, वो जज्बात ज़मीन पर जो स्वयं सेवक हैं उनमें भी वो सुनाई या दिखाई दे रहा था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना डायरेक्ट अटैक आरएसएस की तरफ से बीजेपी की टॉप लीडरशिप यानी कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पर उठाए गए हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इस पर बहुत डायरेक्ट कोई टिप्पणी बीजेपी की तरफ से आएगी, लेकिन बीजेपी का चुनाव के दौरान यह कह देना, याद कीजिए जेपी नड्डा का यह बयान कि हमें संघ की उस तरीके से जरूरत नहीं है, वी आर अ पॉलिटिकल फोर्स, हम पॉलिटिक्स हमारा काम है, उसमें संघ का काम नहीं है। संघ एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करता रहा है, लेकिन संघ की जो भूमिका रही है भारतीय जनता पार्टी के राइज एंड राइज में, जो बैकबोन रीढ़ की हड्डी रही है संघ, उसका इस तरीके का रुख लेना और बीजेपी का भी उसको अब नई बीजेपी का एक्नॉलेज करना कि हमें जरूरत नहीं है, इसके मायने क्या है कि क्या संघ परिवार की अब मोदी के परिवार से लड़ाई हो गई है? आप क्या मानते हैं जरूर बताइएगा। हमको तो ये लगता है कि ये सारा खेल इशारों में ही हो गया है। इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।